जय श्री कृष्णा। मैं मीनू MS दिव्यशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास की जो महात्म है उसका पहला अध्याय, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोग व्रत रहते हैं कार्तिक मास में पूरे महीने, तो उसका जो है अध्याय का 35 अध्याय है महात्म में। तो 35 अध्याय को हम डेली पढ़ते हैं, और अगर जो है 31 का महीना है या उसके हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हैं। महात्म को पूरा करना चाहिए, एक महीने के अंदर 35 अध्याय पढ़ने चाहिए। तो ये रोज़ पढ़ना चाहिए। सवेरे नहाकर तुलसी जी की पूजा करके, शालिग्राम भगवान का पूजा करके तब ये अध्याय का श्रवण किया जाता है। और मैंने इसीलिए भी वीडियो लाई हूँ, थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी है। ये और ये पहला अध्याय श्रवण मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। और इसके 35 अध्याय हैं। कार्तिक मास में हमको तुलसी का जो है सुबह प्रातःकाल जल्दी उठ के हम स्नान करने के बाद में हम तुलसी जी की पूजा करते हैं। तुलसी जी की पूजा के साथ में हम नित्य जो है इसका कार्तिक महात्म का भी श्रवण करते हैं। और उसमें 35 अध्याय है। 35 अध्याय से मैं ये पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ आपको। और ये जब हम तुलसी जी की पूजा कर लेते हैं पूरी जिस तरह से हम करते हैं नियमित, तो कार्तिक मास में हम इसको बाद में पूजा करने के बाद में हम इस अध्याय को सुनते हैं और या पढ़ते हैं। तो हम पहला अध्याय आपको बताने जा रहे हैं। एक समय नारायण की भक्ति से ओतप्रोत 88,000 ऋषियों ने सर्वशास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु मासों में उत्तम मास, देवताओं में उत्तम देवता और तीर्थों में उत्तम तीर्थ कौन सा है? हे ऋषिकुल श्रेष्ठ, हमें इस संबंध में विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ ऋषियों, आपके इस प्रश्न को पहले भक्ति शास्त्र के विशेष अधिकारी श्री नारद जी ने जगत बनाने वाले श्री ब्रह्मा जी से पूछा था। पूज्य ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हुए देव ऋषि नारद ने कहा था कि हे पितामह, कृपा करके सर्वोत्तम देव, सर्वोत्तम माह और सर्वोत्तम तीर्थ कौन सा है? संसार के भक्तों के भले के लिए किया यह प्रश्न श्री ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हे वत्स, लोक हित में किया गया यह प्रश्न बहुत उपयोगी है, मैं उत्तर दूंगा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भक्त शिरोमणि, त्रिदेव में कौन सा बड़ा कौन सा छोटा कहना कठिन है। तो ये इस कहना कठिन है। उसी प्रकार सनातन तीर्थों में प्रत्येक तीर्थ अपने स्थान पर महान है, और वर्ष में के 12 महीने सृष्टिकर्ता की रचना होने से इनमें छोटा बड़ा क्या सोचना। फिर भी हे मुनि, अनंत शक्तिमान हे के विष्णु स्वरूप को साधक अपनी रुचि से श्रेष्ठ मानता है। तीर्थों में भी यही विचार रखते हुए नारायण तीर्थ बद्री राम को और महीनों में कार्तिक मास को उत्तम मानता है। नारद जी मन की भावना को समझते हुए श्री ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे पुत्र, वही मास, वही माह, वही देव तथा वही तीर्थ उत्तम है जिसके सहारे हम जगतपति का स्मरण करने, इस प्रकार जगदीश्वर की सेवा का अवसर मिलना ही महत्व का है। श्री नारद जी ने फिर पूछा, पितामह, जो ईश्वर भक्त समय विशेष में संकल्प कर व्रत, दान, कीर्तन तथा श्रवण और शास्त्र पठन पाठन आदि करना चाहे, तो उसके निमित्त कौन सा मास उत्तम माने? तो श्री ब्रह्मा जी ने तत्काल भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का ध्यान किया और फिर कहा, हे देव ऋषि, मैं तुम्हें मैं भगवान विष्णु को प्रिय मास का महात्म सुनाता हूँ। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के निमित्त जो व्रत, पुण्य आदि होते हैं उनका कभी नाश नहीं होता। इस मास में जो व्रती भगवान की विधि विधान से पूजा करते हैं और श्रद्धा के साथ जप, कथा, श्रवण और दान पुण्य करते हैं, वे परम पद के अधिकारी बनते हैं। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद ऋषि, सभी प्राणियों में मानव की देह पाना बहुत बड़ा सौभाग्य है। मानव की इस दुर्लभ योनि को प्राप्त कर पुनः नीच योनि में नहीं जाना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करे। मानव शरीर का यही लाभ है। भगवान की परिपूर्ण श्रद्धा भक्ति से पूजा करे, इस प्रकार संसार सागर को पार कर देव योनि प्राप्त करे। कार्तिक मास के समान महीना, वेदों के समान शास्त्र, सतयुग जैसा युग और गंगा तीर्थ जैसा तीर्थ नहीं है। श्री ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, अन्नदान जैसा दान नहीं है, और न्याय के साथ मेहनत से कमाया धन को दान करने के लिए कार्तिक मास के समान कोई अन्य माह नहीं है। इस कार्तिक मास में पराया धन
अन्न न खाने वाला अति कृच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। हे मुनि श्रेष्ठ, पाप से मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान वासुदेव का स्मरण, विष्णु और शिव मंदिर में भजन कीर्तन और शास्त्र श्रवण करे। पूरे कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे। आपत्ति काल में मार्जन मात्र से संतुष्ट हो भगवान शालिग्राम का ध्यान करना चाहिए। श्री नारद जी ने फिर पूछा, हे पितामह, क्या इस व्रत का उद्यापन भी अनिवार्य है? श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक व्रत का उद्यापन का विधान है। कलयुग में संकल्प किया व्रत का पूर्ण हो जाना भगवान की कृपा माननी चाहिए। इस हेतु उद्यापन की व्यवस्था भी है। और कार्तिक मास में दीप दान का भी महत्व है। तुलसी और आंवले का पूजन भगवान शालिग्राम की प्रसन्नता के हेतु करना चाहिए। विष्णु भक्तों को चाहिए कि अपने गुरु की सेवा करें। कार्तिक मास में विष्णु भक्त संतोषी ब्राह्मण को सपत्नी सादर आमंत्रित करे, उन्हें सत्कार पूर्वक भोजन कराए और वस्त्र, रत्न, स्वर्ण, सैया, छाता, जूता आदि भेंट में दे। हे देवऋषि, कार्तिक मास में भगवान विष्णु का बिल्कुल सवेरे अरुणोदय काल में पूजन करना मोक्ष देने वाला होता है। पवित्र नदी, तालाब, सरोवर और कूप जल से स्नान, विष्णु पूजन, कथा श्रवण अथवा पाठ किया जाता है। सुपात्र याचक को दान देने से श्रद्धालु व्यक्ति के पितरों का भी उद्धार हो जाता है। कार्तिक मास में भगवान कमलापति का कमल के पुष्पों से पूजन करने वाला जन्म जन्म के पापों से मुक्ति पाता है। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का पाठ और प्रत्येक पाठ मंत्र जप के साथ तुलसी दल श्री विष्णु भगवान को अर्पित करता है, वह मोती दान करने के समान फल प्राप्त करता है। जो भगवान विष्णु की आरती कर प्रसाद स्वरूप तुलसी दल प्रभु के विग्रह के सम्मुख अर्पित करता है, वह पुण्यवान भगवान की कृपा सहज में ही प्राप्त पा लेता है। जो प्रभु को चढ़ाकर तुलसी दल स्वयं ग्रहण करता है, वह अपने शरीर को पवित्र करता है। कार्तिक मास में भगवान नाम स्मरण की बड़ी महिमा है। और हे नारद, कार्तिक मास में सर्व पापों को हरने वाली गीता का पाठ और श्रवण करना चाहिए। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद राधांग प्राणे और गोविंद दामोदर माधवेति मंत्र का पाठ करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास विप्रेंद्र यस्तु गीताम पठेनरा तस्य पुण्य फलम वक्तुम मम शक्तिर्न विद्यते। भावार्थ है इसका, कार्तिक मास में गीता पाठ करने वाले के पुण्य अनंत होते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवऋषि, कार्तिक मास का व्रत धारण करने वाला प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे और शैया पर बैठे बैठे अपने दोनों हाथों को थोड़ा रगड़कर अपने ही मुख और नेत्रों पर फेरे। ऐसा करते हुए नीचे लिखा मंत्र पढ़े, यानी जैसे जिस प्रकार से इस पुस्तक में लिखा मैं आपको मंत्र बता रही हूँ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इसके उपरांत नित्य कर्म से निवृत्त होकर किसी नदी, सरोवर अथवा कुआं, बावड़े पर स्नान करे। यदि यह संभव ना होता तो अपने निवास पर ही शुद्ध जल से स्नान करे। इस प्रकार के जल में सप्त औषधि का प्रयोग करे। सप्त औषधियां जल को शुद्ध और शक्तिवर्धक बनाती हैं। इसके उपरांत व्रत का संकल्प करे। पूजन आराधना में संकल्प का बहुत महत्व है। यह हमारी निष्ठा को बलवान बनाता है। यदि व्रतधारी स्वयं संकल्प पाठ न कर सके तो किसी पुरोहित का सहयोग ले ले। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण का श्री राधिका जी के साथ में श्रद्धा भक्ति से पूजन करे। सभी 16 साधनों से भगवान की श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का श्री राधा जी के साथ ध्यान करे। ध्यान कर आमंत्रित करे। फिर चरण पखारने के लिए, अर्घ के लिए, आचमन के लिए, स्नान के लिए जल चढ़ावे, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प चढ़ावे और इसके उपरांत धूप व दीप दिखावे। तब श्रद्धा पूर्वक नैवेद्य अर्पित करे। इसके बाद पान सुपारी अर्पित करे। तब प्रदक्षिणा कर प्रभु को नमस्कार करे। प्रभु को तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। श्रद्धालु यह 16 प्रकार से पूजन भगवान की मूर्ति रखकर करे। इस प्रकार पूजन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान तो भावना के भूखे हैं, इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभु का अर्चन वंदन करना चाहिए। भगवान का पूजन करने के उपरांत मंगलमय
भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। श्रद्धालु भक्त भगवान वासुदेव का तत्व जानने के लिए शिव विष्णु भगवान से अपनी बुद्धि पवित्र करने की प्रार्थना करें। श्री वासुदेवाय विद्महे विष्णुदेवाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। शास्त्र पाठ अथवा कथा कीर्तन करना चाहिए। कार्तिक मास व्रत का यह संकल्प बहुत संयम के साथ तथा पूरी श्रद्धा से पूरा करने वाला मनचाहा फल प्राप्त करता है। तो ये था पहला अध्याय जो कि मैंने आपको सुनाया, और इसका जो है आप सवेरे कार्तिक मास में इसका श्रवण कर सकते हैं। स्नान के उपरांत आप तुलसा जी की पूजा विधि विधान के साथ में करके कार्तिक मास में इस पहले अध्याय को आप पढ़ेंगे। इसी तरह से 30 दिन का अगर महीना है या 31 का है तो आप 35 इसमें है श्लोक, तो 35 श्लोक को इन पूरे 30 दिन के अंदर समाप्त करना है, इसको पूर्ण करना है। तो ये थी अध्याय पहला। तो आपको ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, कोई प्रश्न पूछना है, कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। तो ये इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ, और आगे मैं दूसरे अध्याय के साथ में फिर आऊँगी और आपको जरूर कथा सुनाऊंगी। इसके साथ में मैं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण।